सीपीआईएम द्वारा निकाले जा रहे प्रचार जत्थे को सीपीआईएम के नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पॉलिटेक्निक में नहीं थम रहा रैगिंग का मामला। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर की नाबालिग छात्रा ने लगाया सीनियर पर रैगिंग का आरोप। सीपीआईएम बहेरी लोकल कमेटी की बैठक पार्टी नेता कॉमरेड रामनंदन यादव की अध्यक्षता में हुई संपन्न। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत हुई समीक्षा बैठक एवं दिए गए कई आवश्यक निर्देश। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर दरभंगा के उर्दू बाजार में स्थित एक मैरिज हॉल के परिसर में की गई राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा समीक्षा बैठक। दरभंगा के गांधी चौक के पास स्थित दादी जी मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय भादी महोत्सव का प्रसाद वितरण के साथ हुआ समापन। 27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा एवं 28 अगस्त को प्रेक्षागृह पोलो मैदान में बहादुरपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की सफलता के लिए सीपीआईएम द्वारा निकाले जा रहे प्रचार जत्थे को सीपीआईएम राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी एवं राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड श्याम भारती ने झंडा दिखाकर रवाना किया। मामला है जो पूरा विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर में एक गांव में यह जत्था मार्च करेगा, लाल झंडे की दावेदारी को मजबूत करेगा और सामंतों के खिलाफ जो यहाँ लड़ाई हुई, जो जिस रूप से भूमि सुधार कानून यहाँ तोड़े गए, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने बड़ी शहादत कुर्बानी दे करके बहादुरपुर को सजाया है, मजदूर किसानों के संघर्ष को तेज किया है। इसलिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हमने दावेदारी पेश की है और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी निर्णय ली है कि हम चुनाव यहाँ से लड़ें। ये जो 27 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए 28 अगस्त को सीपीआईएम द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल करने के लिए आज प्रचार जत्था निकला है। ये प्रचार जत्था पूरे बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में घूमेगा और लोगों से अपील करेगा जो शोभन में 27 तारीख को बड़ी संख्या में बहादुरपुर विधानसभा के लोग पहुंचेंगे और ये जो वोट अधिकार यात्रा में जो राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, ये तमाम राष्ट्रीय नेताओं को भव्य स्वागत करेंगे। हम कहना चाहते हैं जो अभी पूरे देश में ये जो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर जो गरीब वोटों को, इंडिया गठबंधन के वोटरों को जो मतदाता सूची से हटाने की कोशिश, राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा में एक बार फिर लड़कियों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ रैगिंग करने की शिकायत मिलने पर बहन की रक्षा करने गए भाई अमित प्रशांत झा की सीनियर छात्रों ने पिटाई कर दी है। मारपीट की घटना स्थानीय लोगों ने डायल 112 की पुलिस को मिली है। सूचना के बाद घायल युवक को इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। सर, मेरा नाम रिया कुमार, हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जीपी दरभंगा में एडमिशन करवाए हैं। कल हम कॉलेज गए थे, मेरे साथ पूरा रैगिंग हुआ। बोलता है टेक्निकल चलो, सर झुकाकर, सर उठना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए तुमको कोई भी दिक्कत हुआ सर झुका के चलना है कॉलेज में। पहले अच्छा से बात किया, थोड़ा ठीक से, फिर जब सुपर सीनियर से बात किया आँख में आँख मिला के तो पूरा बोलने लगा। बोला कि रे तुम आँख मिला के बात करेगी, उससे हिम्मत कैसे हो गया तोरा, तो बाहर में जान से मार देंगे। फिर कल भी हुआ क्लास में टीचर को पढ़ाने नहीं देता है, आ जाता है बीच में, टीचर को ज़बरदस्ती बाहर निकाल देता है। टीचर कितना भी बोलते रहे, टीचर लोग को पढ़ाने नहीं देता है। पढ़ाई अच्छा होता है कॉलेज में, लेकिन पढ़ाने नहीं देता है। फिर कल हम लोग घर गए, घर से आज सुबह आए, सुबह कुछ नहीं हुआ। क्लास में आया तो हम लोग को सर बोले कि इन लोग का वर्कशॉप है, जाने दो सीनियर सबको। तो हम लोग वर्कशॉप में गए, एगो बच्चा पे हाथ उठा दिया, उसका टाई कर यहाँ पे पूरा कलर कस के गिरा, बहुत ज़ोर से उसको मारा। बोला कि सब टेक्निकल देखो, सब सर झुका के देखो। हम लोग सर नहीं झुका है, फिर भी हम लोग ऐसे ही थे। फिर हम लोग पे भी बोला ज़्यादा होशियार बनती है रे, यहाँ सारा दादागिरी तो उनके निकाल देंगे, लड़की हो लिमिट में रहो, लिमिट नहीं क्रॉस करो। फिर उसके बाद हम लोग क्लास में आके पूरा पास में आके हम लोग एकदम बात करता है पूरा,
यहाँ बोलता है कि लड़की का यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, लेकिन रिस्पेक्ट कुछ नहीं होता है। हमेशा धांधली जमाते रहता है कि ये है वो है, फिर बाहर में भी खोलो तोलो करता है दुकान। वोट चोरो गद्दी छोरो बदलो सरकार बचाओ बिहार, बिहार वोटबंदी नहीं चलेगी, भाजपा आरएसएस चुनाव आयोग गठबंधन की साजिश नहीं चलेगी नारे के तहत आज सीपीआईएम बहेरी लोकल कमेटी की बैठक पार्टी नेता कॉमरेड रामनंदन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 27 अगस्त को बाघ मोड़ के सामने वोट अधिकार यात्रा में शामिल राष्ट्रीय एवं राज्य के नेताओं को अभिनंदन एवं भव्य स्वागत में सैकड़ों की संख्या में हायाघाट विधानसभा क्षेत्र चलने का भी संकल्प लिया गया। लहरियासराय समाहरणालय स्थित ऑडिटोरियम में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने की है। वहीं इस समीक्षा बैठक में कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। ये एक रिपोर्ट हमको चाहिए, ठीक है। और पीएलओ साइन करके देगा, पीएलओ सुपरवाइजर उसको साइन करेंगे और तभी AERO संधारित करेंगे। और जैसा कि पहले बताया, AERO है क्योंकि कैटेगरी 4 कैटेगरी है, परमिटेड शिफ्टेड, एब्सेंट, डेथ एंड डुप्लीकेट। उसमें कितने वोटर्स हैं वोटर गिन के निकाल लेंगे। उसमें आफ्टर वेरिफिकेशन फाउंड ट्रू कितने लोग सही पाए जाएंगे, मतलब जो सही। पीएलओ सुपरवाइजर्स की बैठक की गई थी और सभी AEROs की SIR का काम को जो अंतिम चरण में उसको पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और जितने भी लिस्ट में जो है उसको शनिवार को दिन के 12 बजे दरभंगा के उर्दू बाजार में स्थित एक मैरिज हॉल के परिसर में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस समीक्षा बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमी, राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया उर्फ मिट्ठू खेरिया के अलावा राजद के कार्यकर्ता के रूप में रुस्तम कुरैशी, रियाज कुरैशी, प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव, राकेश नायक, सचिन राम सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। बैठक आप तो समझ ही रहे कि समीक्षा बैठक किस लिए हो रहा है। आज 27 तारीख को हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद जी और राहुल गांधी जी दरभंगा तशरीफ ला रहे हैं, तो उनके स्वागत कैसे हो आज की बैठक में तय होगा। हम लोग स्वागत की तैयारी करने के लिए आज की बैठक की है। और हमारे गार्जियन जनाब अली अशरफ फातिमी साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। उससे उनका स्वागत भी है एक तरह से आज। और भी हमारे साथी और मैं भी दरभंगा से राजद ज्वाइन किया हूँ, तो आज सब लोगों का सम्मान प्रोग्राम भी है। और एक सबसे अहम बात है कि दरभंगा के गांधी चौक के पास स्थित दादी जी मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय भादी महोत्सव का महाप्रसाद के वितरण के साथ ही समापन हो गया। कोलकाता से आई गायिका के द्वारा शनिवार की सुबह में जाट जलूला गाया गया। उसके बाद दोपहर 1 बजे से भजन कीर्तन आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। 2 दिवसीय भादी महोत्सव 22 तारीख को, आज मंगल पाठ है 23 तारीख को, 500 महिलाओं ने भाग लिया मंगल पाठ में। किस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया? ये इंडिया लेवल का प्रोग्राम है। आज के दिन भादी महोत्सव ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन सारे दिन प्रोग्राम होता है। और अभी महाप्रसाद का है, 7 बजे से 10 बजे तक महाप्रसाद चलेगा। महाप्रसाद के साथ ये संपन्न हो गया। कैसा गुजरा ये 2 दिनों का? बहुत बढ़िया रहा, इतना बढ़िया रहा कि हर साल से ही बैठा रहा। नाम बता दीजिए अपना। संजीव मित्तल।